वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुर बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से परीक्षा में जाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गुर बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हर डालेंगे गुरु बीजाणु जनन। इसमें लिखेंगे पुष्प की मादा जननांग संरचना स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड में बीजांडकाय की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन के विषय में लिखेंगे। ये हैं गुरु बीजाणु जनन के चित्र। अब हम इसी चित्र के माध्यम से इसकी पूरी प्रोसेस को समझाएंगे। तो ये है बीजांड। क्या है? बीजांड। और इसी के अंदर होता है बीजांडकाय, और बीजांडकाय के अंदर पाई जाती हैं अधोस्त्री कोशिका। जब अधोस्त्री कोशिका वृद्धि करती हैं, तब वृद्धि करके ये बदल जाती हैं प्रपसु कोशिका में। यानी कि जो अधोस्त्री कोशिका होती है, जब ये वृद्धि करती है यानी कि विकसित होती है, तो ये बदल जाती है प्रपसु कोशिका में। जब प्रपसु कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, तब ये 2 भागों में बढ़ जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। नंबर 1 प्राथमिक भित्ति कोशिका, नंबर 2 बीजाणु जनन कोशिका। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, या तो ये नष्ट हो जाती है, नहीं तो ये बीजाणु भित्ति का निर्माण करती है। और जो ये बीजाणु जनन कोशिका है, इससे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। जब गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका का निर्माण हो जाता है, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर रेड पेन से गुरु बीजाणु बनाए हैं। जो 3 ये रेड पेन से गुरु बीजाणु है, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। और जो एक शेष बचता है गुरु बीजाणु, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। जब इस गुरु बीजाणु का समसूत्री विभाजन होता है, तब यह 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। एक केंद्रक होता है निभाग की तरफ, और एक केंद्रक होता है बीजांड द्वार की तरफ। जब इसका फिर से समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो ये 2 केंद्रक होते हैं, जब इनका समसूत्री विभाजन होता है, तब 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। और जब इसका पुनः समसूत्री विभाजन होता है, तब 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। इसके बाद जब जो ये केंद्रक होते हैं, इसमें अब क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। जब इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब ऊपर जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इसे बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, और बीच में जो कोशिका होती है, इसे बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। और यहाँ पर देखिए 2 कोशिका, इसे बोलेंगे सहायक कोशिका, और बीच में होती है अंड कोशिका। इस प्रकार अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप गुरु बीजाणु जनन के विषय में आप किस प्रकार लिखेंगे। हम आपको लिखकर बताएंगे, ताकि आप बहुत ही आसानी से लिख सकें। अब सबसे पहले हेड डालेंगे गुरु बीजाणु जनन। इसमें लिखेंगे पुष्प की मादा जननांग संरचना स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड में बीजांडकाय की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब लिखेंगे बीजांडकाय में एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है, जो
द्विगुणित होती है। अधोस्तरीय कोशिका वृद्धि करके परपोषो कोशिका में बदल जाती है। जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब यह दो भागों में बढ़ जाती है, प्राथमिक भित्तिक कोशिका और बीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक भित्तिक कोशिका नष्ट हो जाती है और बीजाणुजनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। जब बीजाणुजनन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 3 गुरु बीजाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जो एक शेष बचता है वह क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब 2 केंद्रक बनते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब इसका फिर से समसूत्री विभाजन होता है तब 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। जब इसका पुनः समसूत्री विभाजन होता है तब 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है तब ऊपर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बनती हैं, बीच में 2 ध्रुवीय कोशिका होती हैं, बीजांड द्वार के तरफ 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और उनके बीच में अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो बच्चों, हमने आपको सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन के विषय में चित्र के माध्यम से समझाया है, फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में जाकर किस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।